सिंपल सा है जी, ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी एक फ़ैसला है और इंशाल्लाह जैसे हाई कोर्ट ने ख़त्म किया है, हमें हाई कोर्ट से उम्मीद है जल्दी इंशाल्लाह हमारी लीगल टीम जो है वो अपील दायर कर देगी और इंशाल्लाह ये केस ख़त्म होगा और जल्दी इंशाल्लाह खान बाहर आएगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो फार्म 47 की हुकूमत है डरी हुई है। आज हमारे डर की वजह से आज स्पीकर साहब को चाहिए दोबारा बात करें कि आज भी तो आवाम के करोड़ों रुपए ज़ाया हुए हैं ना, तो सिर्फ़ एक एहतजाज से बचने के लिए और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम अपनी जो राय है वो हाउस के अंदर ना दे सके। दोबारा अगर मंडे को होगा फिर भी आप एहतजाज करेंगे? इंशाल्लाह ये तो हमारा जमहूरी हक़ है एहतजाज, और एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा जिस तरह से खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आएंगी। हम लोग 8 फरवरी के लिए भी प्रिपेयर हैं और फर्दर जो पार्टी की कॉल्स आएंगी वो भी ये इस चीज़ से इंशाल्लाह बच नहीं सकेंगे। और आवाम का बच्चा ये जानता है, लोग हमें मैसेजेस करके बता रहे हैं कि लोगों को ये बताएं कि ये 190 मिलियन पाउंड नहीं है, ये अल-कादर ट्रस्ट का फ़ैसला है। मतलब ये गुमराह करने की लोगों को एक कोशिश थी, बॉन्डी कोशिश थी जो बिल्कुल फ्लॉप हुई है। और लोग खुद एक आम वर्कर और एक आम बंदा जान रहा है कि ये अल-कादर ट्रस्ट है, 190 मिलियन नहीं है। शुक्रिया। बंद लिफाफे में एक समरी की मंजूरी काबीना से, इसके पीछे क्या एक वो मौक़िफ़ था? ये तो देखिए स्पेकुलेशन है। असम्बली के जो कार्रवाई की सारी मिनट्स हैं वो भी मौजूद हैं और ये उस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई हुई होती या बंद लिफाफे की बात हुई होती तो ये सारी चीज़ें सामने आती। इस तरह की ये इट्स जस्ट अ मेयर स्पेकुलेशन जी। केस का फैसला आया है आज जी। बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया, क्या इसके बारे में आपके ख़्याल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये फ़ैसला साबित करता है कि जो आज से चंद माह पहले जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन पे बहुत दबाव डाला जा रहा है और उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बायस वो मजबूर होते हैं इस तरह के फ़ैसले देने पे। तो ये उन्हीं इवेंट्स की एक कड़ी है ये फ़ैसला भी। तो मैं समझता हूँ दबाव में दिए हुए फ़ैसले कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। तो ये भी जैसे बाकी सारे केसेस के फ़ैसले उड़ा दिए गए जब हायर कोर्ट्स में गए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह जैसे ही हाई कोर्ट में अपील होगी उड़ जाएगा। के लिए क्या राय अमल होगा आपका? आप एहतजाज असम्बली में भी जारी रखें या अवामी जो है वो एहतजाज काल देंगे? दोनों सूरतों में इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। जैसे हमारी पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी की आज मीटिंग शुरू हो गई है, जो भी वहाँ पे फैसला होगा उसके मुताबिक का इजलास मुलतवी कर दिया गया, क्या इसके बारे में कहेंगे? इतनी क्या उजरत पड़ी थी? असेंबली का एहतजाज इसलिए मुलतवी किया गया कि हमें एहतजाज फ्लोर पे करने से रोका जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मेरा ख्याल है ऐसी हिकमत अमली नहीं उनको इख्तियार करनी चाहिए थी। एहतजाज का आइनी और कानूनी हक़ है अपोजिशन का या किसी भी शहरी का, तो इस हक़ को सल्ब करने के लिए उन्होंने एहतजाज मुलतवी किया। इजलास मुलतवी कर दिया गया, कहा जा रहा है एहतजाज की वजह से इजलास मुलतवी हुआ है, क्या नहीं, किसी एहतजाज की वजह से नहीं हुआ। इजलास हमारा कोरम पूरा नहीं था तो इजलास मुलतवी। क्या कहेंगे आज के फैसले के हवाले से? देखिए, फ़ैसला मेरिट पे हुआ है। जो 9 मई को जिस बर्बरियत का किया गया, जो बर्बरियत यहाँ पे हुई, उसके नतीजे में ज़ाहिर कोई सज़ा तो मिलनी थी। 9 मिलियन पाउंड वाले केस के हवाले से क्या कहेंगे? वो अभी उन्होंने हैंड ओवर कर लिया है कादर यूनिवर्सिटी को, वो भी इंशाल्लाह उसके भी ज़ाहिर अच्छा है आपके ख्याल से? जी अच्छा आया है, मेरिट हुआ है। जो काटा वही बोया। और मेरिट की बात करते थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हम तो अभी भी उन्हें रिस्पेक्ट से ही बुलाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी ने जो हमें ना वो रिस्पेक्ट देना और सिखाया है। तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी करप्शन है और इसके एविडेंस भी मिले हैं। अगर आप देख लें 190 मिलियन पाउंड और जिस ना नहाद तरीके से और बंद लिफाफे से कैबिनेट में इसको मंजूर करवाया गया और फिर अल कादर यूनिवर्सिटी की जैसे ज़मीन ली गई, फिर उसके बाद उसको जैसे यूटिलाइज़ किया गया, तो ये फिर कहते हैं ना कि आवाम का पैसा है और मैं करप्शन नहीं करता, तो जो चीज़ें थी वो सामने आ गई हैं और मेरिट पे फैसला हुआ है। और अगर मेरिट के ख़िलाफ़ है तो जाएँ, अदालतें खुली हैं, अपील करें, आगे जाएँ। वो अपना मुकदमात और सियासी जो कैदी हैं इनके हवाले से क्या ख्याल है आपका कि ये रवायत जो है वो बनती जा रही है कि जो अपोजिशन में होगा वो उसके खिलाफ केसेस भी होंगे, गिरफ्तारियाँ भी होंगी? अपोजिशन की बात नहीं है। अभी आप देखें कि जो हमारे पीएम साहब हैं मियां शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे साबिका सीएम साहब है जो हमजा शहबाज साहब, वो अभी तक अपने केसेस को फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी है लेकिन फिर भी वो जो भी उनकी हेयरिंग आती है वो उधर उसको फेस करते हैं, वो जाते हैं। तो ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में रह के फेस करना और अपोजिशन में रह के उसको नहीं फेस करना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। इसका हमने बहुत अच्छा जो है ना वो एक सिस्टम उसको मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ये केसेस के फैसले आ रहे हैं, तो
क्या प्रेडिक्ट करते हैं मुस्तकबिल में कोई बेहतरी आएगी सियासी सूरत में? जी, अगर आप सियासी स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो अच्छी सियासी जमातें होती हैं ना, वो फ़ैसलों को पाकिस्तान के लिए उनके साथ लिंक नहीं करती। वो और बात है, वो उनको उनकी करप्शन पे जो है ना वो सज़ा मिली है। अगर आप सियासी इस्तेकाम के लिए चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए चाहते हैं, जैसे पीटीआई कहते हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते थे, हम पाकिस्तान की सियासी मफादात के लिए मुज़ाकरात करते हैं, तो सियासी मफादात को देखते हुए उन्हें मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। मुतवक्को फैसला है, क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? देखें, जिस फैसले का जज साहबान से ज़्यादा हुकूमती तर्जुमानों का पता हो तो आप उस फैसले की सच्चाई पर उसकी हकीकत पर आप ख़ुद राय कायम कर लें। मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। एक इस्लामी मुल्क में इस्लामाइजेशन की एजुकेशन पर अब मैं क्या फ़िक्र इस्तेमाल करूँ। आज हमारे जो सही मानों में दुश्मन है वो खुश हो रहे होंगे कि इस मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म पर एक यूनिवर्सिटी बनाने पर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने पर मुकदमा दर्ज किया गया, उस पर सज़ा दी गई। ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है, इसमें कोई मकसूद चपड़ासी नहीं था, इसमें पाकिस्तान के असासे बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किए गए। एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, सहाबा जाएँ विज़िट करें अल-कादिर यूनिवर्सिटी का। तो मैं बहरहाल अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान की आला अदालतें इस फैसले को ज़रा कोई एहतजाज की कॉल देंगे क्या आपका बुलाया? मतलब देखें, पार्टी इस पर डिसीजन करेगी इंशाल्लाह। अभी हम आपके सामने अरकान असम्बली हमने यहाँ एहतजाज किया है, पूरे मुल्क में इस पे एहतजाज होना है। और लोगों को अंदाज़ा था इस बात का कि हुकूमती तर्जुमानों की जो बेचैनी थी, जिस तरह से कई बार इस फैसले को डिले किया गया, ये बता रहा था कि ये प्लान करना चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त फैसला दिया जाए। तो मुझे 100% यकीन है कि ये फैसला हाई कोर्ट में सेटिसाइड होगा। जी 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला आ गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अदालत ने की है तो बिल्कुल ठीक की है। 190 मिलियन के अगेंस्ट जो 498 कनाल ज़मीन है वो भी तो ज़ब्त कर ली है ना। वो कहाँ से आई? इनकम तो है नहीं। 76,000 हम टैक्स देते हैं और बात हम अरबों की करते हैं और फिर कहते हैं जी हम दूध के नहाए हुए हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए ना, मतलब कानून हर एक के लिए एक ही है। 190 बिलियन अमाउंट कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है, वो कहाँ गई? तो बिल्कुल जज साहब ने जो किया देख ही किया होगा। तो इसमें जो शरीक मुल्ज़िम है उनको नहीं उनका कैफे के दाता पहुँचाना चाहिए? शरीक कौन है? जो भी इस मामले अकेला एक आदमी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। जो पहले तो मेन मुल्ज़िम को देनी है ना सज़ा, जिनका मेन नाम है उनको दे दी है। बाकियों का केस में देखना है कि उनकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से जज साहब करेंगे ना जी। ये मिजाज बन चुका है हमारी कौम का कि हम हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं और पॉलिटिकली इसको एनालिसिस करते हैं। ये बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड और बड़ा सीधा सा केस है जिसमें ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि ये ज़मीन कहाँ से आई है और ये पैसे किधर से आए हैं और पैसे कहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं और किस तरह उनकी यूटिलाइजेशन हुई है। तमाम एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में पेश की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। तो जजेस तो दे वर बाउंड टू अबाइड बाय द लॉ, एज़ पर लॉ उन्होंने ये डिसीजन दिया है और ये डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त है। जी 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से फैसला आ गया, क्या कहेंगे? फैसला आ गया, ठीक आया है। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है? जी मेरे ख्याल में 101% दुरुस्त है। और जो वो कहते हैं ना जी चैरिटी पे इस्तेमाल हुआ है, तो फिर कल शराब खाने के पैसे और उससे पैसे भी सीरत नबी में नौज़ुबिल्लाह इस्तेमाल तो नहीं आप कर सकते। और ये डॉक्यूमेंट प्रूव है, ये नहीं है कि ना कोई ऐसा है। डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हर चीज़ें हैं जो हुई है। मलक रियाज साहब ने लूट मार की है तो चीज़ें आम हैं, आप साफ़ियों को ज़्यादा पता है। अब भी बैरियर टाउन के अंदर घुस के दिखाएँ वो आपको गार्ड डर जाते हैं। लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जो सियासी मुकदमात है और जो है वो सियासी कशमकश चल रही है। सियासी मुकदमात तो तब हो क्या ये NCA ने पैसे नहीं भेजे। कानून ये कहता है कि स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में आना चाहिए और उस कैबिनेट ने मंजूर करके उसको अकाउंट नंबर सुप्रीम ने भेजा है। पर लिखी पड़ी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि मेरी गवाही होगी ओदी गवाही होगी फलाने दी है मैंने देखा है। ये तो डॉक्यूमेंट्री जब एविडेंस हो तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है। हाँ कोई बंदे आज जैसा जज चाहिए जो इसको बरी कर दे। आप क्या समझते हैं इससे सियासी अदम इस्तेकाम नहीं बढ़ेगा? नहीं, अगर करप्शन रोकने के लिए सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता है तो बढ़ने दें, फिर से करप्शन की ओपन लगा देते हैं, सारे करें। जो भी हो, जो भी करप्शन करे ना किसी भी पार्टी से हो, नून से हो, PTA से हो, काफ से हो, मैं हूँ आप हूँ, उसको हमेशा सज़ा होगी मिलनी चाहिए। और वो तोड़ तक पहुँचे तो शायद करप्शन कम हो और लोग जो गरीब आवाम जो हमें यहाँ भेजते हैं
मिडिल क्लास ये वो उनका कोई भला हो। जब तक करप्शन ब्रेक नहीं होगी, करप्शन रुकेगी नहीं, तो आप मेरे से ज़्यादा परेशान होंगे। तनख्वाहें आप लोगों की लेट हो जाती हैं, हो जाती है ना, तो ये चीज़ें हैं ना, मसला बढ़ जाता है।